जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसजे कंप्यूटर ज्ञान में। और आज हम एक्सेल की आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें आपको एक्सेल का टोटल ट्यूटोरियल पेश किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप एक्सेल कैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल का एक ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे ऊपर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये टाइटल बार के बाद आता है मेन्यू बार, जिसमें कि आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेट, रिव्यू और व्यू, ये कुछ मेन्यू आपको दिखाई देते हैं। और मेन्यू बार के राइट साइड अगर बात करें हम तो ये मिनिमाइज का बटन है और ये अपने एक्सेल को मैक्सिमाइज वगैरह करने का ये बटन आपको दिया होता है। और ये होता है आपका क्लोज बटन, जिससे आप अपने एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे दिखाई देता है आपको टूल बार, जिसमें आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब टूल्स दिए होते हैं। फिर आता है फॉर्मूला बार, जिसमें आप जो भी कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ आता है। अब बात करते हैं हम ये ABCD और ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये क्या हैं और ये कितने कितने होते हैं। तो एक्सेल में 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं हाईलाइट हुए हुए, 1 2 3 4, ये कहलाती हैं रो। ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी रो। और ये टोटल कितनी होती हैं? तो एक्सेल अगर हम 2010 वर्जन की बात करें तो ये रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये ABCD, ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं आपके कॉलम। ये आपके पास होते हैं कॉलम। और ये कॉलम होते हैं आपके पास एक्सेल 2010 में 16,384। 16,384 आपके पास ये कॉलम होते हैं। और ये स्टार्ट होते हैं ए से, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ए से स्टार्ट होते हैं। और ये लास्ट आपके पास जो होगा XFD, तो आपके पास लास्ट कॉलम का नाम क्या होगा? XFD। और अगर हम बात करें कि ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सेल। ये आपके पास होते हैं सेल। जब रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो के नंबर और कॉलम के नंबर, तो हमारे पास निकल के आता है सेल्स के नंबर। तो रो कितनी है? 10,48,576। कॉलम कितने हैं? 16,384। और इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आता है 17, 17, 98, 69, 184। और ये आपके पास क्या है? ये है सेल की संख्या। तो टोटल वर्कशीट में कितने सेल हैं? 17, 17, 98, 69, 184। ये कुछ नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, रो, कॉलम और सेल। चलिए अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम हैं कॉलम नंबर 1 पर, यानी कि ए कॉलम पर। अगर आपको जाना है लास्ट कॉलम पर तो आप क्या प्रेस करेंगे? आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे और आप पहुंच जाएंगे लास्ट कॉलम पर, जो कि है XFD। और आपको वापस वहीं पर आना है तो कंट्रोल के साथ होम, जो कि लेफ़्ट एरो है, उसको आप प्रेस करेंगे। इसी तरह से अगर आपको फर्स्ट रो से जाना है सबसे लास्ट रो पर तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 10,48,576, आप इस पर पहुंच जाएंगे। वापस से आपको फर्स्ट रो पर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप बटन, आप वापस से पहुंच जाएंगे फर्स्ट रो पर। इसी तरह से आप अपनी एक्सेल की सीट में कहीं भी इधर उधर जंप कर सकते हैं। अगर आपको अगले सेल में जंप करना है तो आप टैब बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप किस बटन का यूज़ करते हैं? टैब बटन का। तो आप टैब बटन यूज़ कर सकते हैं और टैब बटन से आप अगले सेल में जंप कर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ, आप अपनी एक्सेल की शीट में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। कलर फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, कई तरह की फॉर्मेटिंग होती है। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ जैसे इस सेल को हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक सेलेक्ट सेल होता है और एक एक्टिव सेल होता है। जब आप सेल को सेलेक्ट करते हैं, सेल पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो उसके चारों तरफ इस तरह से ये बॉर्डर बना हुआ आता है ब्लैक कलर का। तो ये आपकी होती है सेलेक्टेड सेल। और जब आपके पास कर्सर रखा होता है सेल के अंदर
मतलब जिस सेल में आप कुछ भी अब लिख सकते हैं, तो वो कहलाती है एक्टिव सेल। ये आपकी कैसी सेल है? एक्टिव सेल है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी लिख पा रहे हैं। और अगर मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें कुछ लिख नहीं सकता, अभी कर्सर नहीं गया है सेल में, तो ये कहलाती है सेलेक्टेड सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव सेल और सेलेक्ट सेल में क्या डिफरेंस है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि हम कलर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। आपने जैसे ये सेल सेलेक्ट की, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर टूल बार में कुछ टूल्स दिए होते हैं कलर सेटिंग के। यहाँ से अगर आप इस बकेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेल का कलर हो जाएगा जो आप कलर करना चाहते हैं। यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे कलर दिए होते हैं। रेड कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, आप इसको येलो कर सकते हैं। आप जो कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी सेल को, और यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेल का कलर ये लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका ग्रीन कलर कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने ये सेल सेलेक्ट किया, और सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बी पर क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मतलब आपको बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल के साथ बी। मतलब बोल्ड के लिए CTRL कंट्रोल प्लस बी, तो आपका टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड। और अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो आपका टेक्स्ट इटैलिक ITALIC। अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ आई। आपको प्रेस करके दिखाते हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करना है तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तिरछा होने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको इटैलिक के बाद अगर आप अपना टेक्स्ट अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, अंडरलाइन करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ यू। कंट्रोल के साथ आप बटन प्रेस करेंगे यू, करके देखते हैं। चलो कंट्रोल के साथ आप यू कर सकते हैं। तो या फिर आप ये जो बी है और ये आई है और ये यू है, तो आप इनको कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल पी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। उसके बाद बात करते हैं, आपको अगर कुछ सेल को मर्ज करना है, जैसे आपने ये सेल सेलेक्ट की, ये कितने सेल हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल हैं। आप इनको करना चाहते हैं मर्ज, तो मर्ज कैसे करेंगे आप, तो यहाँ आप जाएंगे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर। किस ऑप्शन पर जाना है आपको, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर, जो कि आपको मिलेगा अलाइनमेंट में। मर्ज एंड सेंटर पर आपको जाना है और मर्ज एंड सेंटर पर जाके आपका सेल जो है वो मर्ज हो जाएगी। वापस से आपको अगर अनमर्ज करना है तो अनमर्ज करने के लिए भी आप मर्ज एंड सेंटर पर ही क्लिक करेंगे और आपका जो है वो सेल अनमर्ज हो जाएंगी और सब सेल अलग अलग सेल में बढ़ जाएंगी। फिलहाल हम इनको करते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है, अपने टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए आपको क्लिक करना होगा रैप टेक्स्ट पर, WRAPTEXT, रैप टेक्स्ट। ये देखिए रैप टेक्स्ट में क्या होगा, रैप टेक्स्ट में नहीं, मर्ज एंड सेंटर। आप इस मर्ज एंड सेंटर को आप अगर अप डाउन करना चाहते हैं, ये ऑप्शन होता है आपका राइट में करने के लिए, ये होता है सेंटर में करने के लिए, और ये राइट में करने के लिए। मतलब अगर आपको अपना टेक्स्ट करना है लेफ़्ट में करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एल बटन, और
राइट सेंटर में CENTER, सेंटर में करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+E, और आपको राइट में करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ R। ये आपके पास कुछ 3 बटन हैं। आप इनको क्या करेंगे, आपको करना है इनमें आप कर सकते हैं लेफ़्ट Ctrl+L, सेंटर Ctrl+E और राइट Ctrl+R। चलो करके देखते हैं। अभी हम प्रेस करेंगे सबसे पहले कंट्रोल के साथ L। तो अब कंट्रोल के साथ अगर L बटन प्रेस करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ L बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ से भाई इसमें ना है Ctrl+R, आप इसको लेफ़्ट राइट सेंटर करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है सेंटर हो जाएगा। अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर बीच में और यहाँ पर सबसे नीचे। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को इधर उधर कर सकते हैं। ये आपका हुआ टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद बात आती है कि अगर आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ कैसे बढ़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज़ कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट पर बॉर्डर आए तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी टेक्स्ट पर जितने भी आप लेना चाहते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर लेने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो बॉटम पर बॉर्डर आएगा, टॉप बॉर्डर से तो टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर आ जाएगा, राइट बॉर्डर से राइट साइड में बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये बॉर्डर बन चुका है, ये बॉर्डर बन गया है। तो इस तरह से आप अपना बॉर्डर बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से कैलिबरी से जाके कोई और सा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, तो आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं। आपको साइज़ बड़ा करना है, आप साइज़ यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने कुछ फॉर्मेटिंग हो गई है। इस तरह की फॉर्मेटिंग करने के बाद आप कोई भी एक्सेल में काम कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। आपके पास है Ctrl+B, टोटल कॉलम कितने हैं पहले बात करते हैं। टोटल रो कितनी है 10,48,576। टोटल कॉलम कितने हैं 16,384। टोटल सेल कितने हैं 17,17,98,184। बोल्ड करने के लिए शॉर्ट की क्या है Ctrl+B, इटैलिक के लिए शॉर्ट की है Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए शॉर्ट की है Ctrl+U। तो इस तरह से आप ये शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। टैब बटन से आप कहाँ जाएंगे, टैब बटन से बहुत ज़्यादा, टैब बटन से आप जाएंगे नेक्स्ट सेल में, आप अगले सेल में जंप कर सकते हैं टैब बटन से। तो इस तरह से आपके सामने ये एक्सेल की बेसिक सी जानकारी थी जिसको आप फॉलो करके आप अपने एक्सेल में बढ़ा